जो अब जो अंत में, चूंकि आप हम लोगों में सबसे वरिष्ठ है, मेरा सवाल आपसे, क्या बीबीसी बायस जर्नलिज्म करता है? क्या बीबीसी की पत्रकारिता नरेंद्र मोदी भारत के खिलाफ की पत्रकारिता है, या अपने इंडिपेंडेंट उसके मानक है, उसको लगती है कि खबर चलनी चाहिए, उसने खबर चलाई है और भारत सरकार से उसने रिएक्शन भी मांगा, भारत सरकार उसका जवाब नहीं दिया, और भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बाद उसने कहा है कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं हमने उसका पालन किया है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं पहले अरविंद जी से कह दूं कि अरविंद जी, नेताजी की मौत की जांच की भी 3 कमेटियां गठित हुई थी, खोसला कमीशन, मुखर्जी कमीशन और एक लंदन में इंग्लैंड में हुआ था, और तीनों की फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए वो आपने कहा ना कोई जांच नहीं हुई, जांच हो चुकी थी उसकी, फिर भी सवाल उठते रहे। खैर, अब मैं बात कर रहा हूँ जो आपने बीबीसी वाला सवाल, देखिए बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक जमाने में इस देश में, अब याद कीजिए जब रेडियो हुआ करता था सबसे ज्यादा जो है बीबीसी सुना जाता था। ऑल इंडिया रेडियो की क्रेडिबिलिटी भी वो लोगों के मन में नहीं थी, उसको लोग सरकारी मानते थे, ये तो सरकारी रेडियो है, ये तो सरकार का ही गुणगान करेगा, और बीबीसी सुनते थे। गांव देहात में सब जगह वो बैंड होता था जिसमें लगा करके शॉर्ट वेव पे, उसमें तो बीबीसी का तो तब से है वो। अब लेकिन ऐसा नहीं कि बीबीसी कोई भगवान है या कोई जो है बीबीसी से असहमत नहीं हुआ जा सकता, असहमति का बिल्कुल, बीबीसी की रिपोर्ट कोई जिससे जिससे जिसको हम खारिज करते हैं तो उसका विरोध भी होना चाहिए, उसके खिलाफ तथ्यात्मक रूप से उसका जवाब दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस फिल्म की, चाहे ये फिल्म को के प्रसारण को प्रतिबंधित करने की बात हो या रेड साड़ी पर बैन लगाने की बात हो, दोनों ही मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार के नाते मैं कह रहा हूं। और बात यह है कि अगर रेड साड़ी पर बैन गलत था तो इस पर बैन कैसे सही हो सकता है, अगर इस पर गलत है सही है तो उस पर गलत कैसे हो सकता है। मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों के मानदंड दोहरे होते हैं। जब वो सत्ता में होते हैं तो उनका मानदंड कुछ और होता है, कसौटी कुछ और होती है, उनके मूल्य कुछ और होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और होते हैं, और ये बात हर जगह साबित होती है। और जब बीबीसी की या टाइम मैगजीन की या लंदन टाइम या उसके इकोनॉमिस्ट की, किसी भी विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पक्ष में होती है किसी भी सरकार के या किसी भी नेता के, तो उसको कोट किया जाता है कि देखिए साहब ये फलाने उसने जो है ये प्रमाण पत्र दिया है हमारे नेता को, हमारी सरकार को, हमारे जी जी। ये बस दोनों सरकारों के बारे में, मतलब कोई जरूरी नहीं, मैं इससे सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा कोट किया जाता है। देखिए जब टाइम मैगजीन की कवर पे फोटो छपती है नेता की तो देखिए साहब कितनी प्रतिष्ठा है, और वही जब अखरने वाली रिपोर्ट छपती है तो एकदम से उसकी क्रेडिबिलिटी पर दांव लगा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर बीबीसी की क्रेडिबिलिटी या राइटर की क्रेडिबिलिटी या विदेशी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउटफुल है, तो हमारे देश के सारे बड़े नेता, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे मोदी जी हो, या उससे पहले, अपना इंटरव्यू जो है वो उन्हीं को क्यों देते हैं? आप बताइए, सारे इंटरव्यू इंटरनेशनल एजेंसीज को ही दिए जाते हैं मैक्सिमम प्रधानमंत्रियों के, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी भी हम डाउटफुल करेंगे तो ये ऐसा नहीं चलता भाई। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत सरकार को अपना पक्ष देना चाहिए था, और जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें एक एक पॉइंट उसको खारिज करना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी देना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार उनको जो है मोदी जी को बरी किया है, ये भी तथ्य है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए था, मोदी जी का इंटरव्यू उसमें है उसमें। तो मुझे लगता है पत्रकारिता के हिसाब से और एक लोकतांत्रिक उसके हिसाब से बैन करना, देखिए अरविंद जी समझिए इस बात को, आपने भारत में बैन कर दिया, लेकिन बैन करने के बाद चीजें और ज्यादा देखी जाती हैं। अब लोग घूम घूम के उसको देखेंगे, कैसे भी निकालेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, डाउनलोड करेंगे, और कर रहे हैं लोग, कहीं व्हाट्सएप पे आ जाएगा, कहीं से वीडियो पे आ जाएगी, तरीके से आप जानते हैं जब शराब बैन हो जाती है ना, जहां जिस राज्य में शराबबंदी, वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है, तो बैन करने से आप उसको, मतलब कोई भी सरकार हो, अब रेड साड़ी जो है बैन हुई, खूब पढ़ी गई भाई, मतलब उसकी सबसे ज्यादा सेल हुई। तो जो भी किताब जो भी बैन की जाती है, और फिर ये बात सही है कि इस हिसाब से तो वो जो फिल्म बन रही है हिंदू सरकार या क्या इमरजेंसी के नाम पर जो बन रही कंगना नाम पर, तो भी बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी को तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्लीन चिट दे चुका था उस समय तत्कालीन, लेकिन नहीं बैन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बैन होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अभी गांधी कोर्ट से फिल्म आई तो बड़ा बवाल मचा हुआ है भाई, कोई भी फिल्म उसमें अश्लीलता, अभद्रता और ऐसी चीजें ना हो, और अगर उसमें तथ्य पर कोई बात हो रही है तो उस तथ्य का जवाब तथ्य से दिया जाना चाहिए, और अकाट्य तरीके से दिया जाना चाहिए, ये मेरा इस मामले में कहना है। बाकी तो सरकार ने बैन लगाया है कानून के तहत, तो हम सब उसका पालन कर ही रहे हैं।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।